रीवा जिले के गोविंदगढ़ में एक ऐसा पौराणिक और दुर्लभ वृक्ष मौजूद है जिसे हिंदू धर्म में इच्छा पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष कहा जाता है। मान्यता है कि यह वही दिव्य वृक्ष है जो समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 रत्नों में शामिल था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज यही अमूल्य वृक्ष लोगों की उदासीनता का शिकार बना हुआ है। नमस्कार आप सबको, आप देख रहे हैं द बघेली इनसाइट ऑफ बघेलखंड और मैं हूं आपके साथ। आज द बघेली पहुंचा है कल्प वृक्ष को देखने। इसका आपने पुराने कालों में बहुत इसकी कहानियां सुनी होंगी, कल्प वृक्ष का जिक्र सुना होगा शास्त्रों में। यह अपने आप में एक दुर्लभ वृक्ष है जो मौजूद है रीवा जिले के गोविंदगढ़ तालाब पर। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था, तब उस मंथन से 14 दिव्य रत्न निकले थे। उन्हीं में से एक था कल्प वृक्ष। इस वृक्ष की दिव्य शक्ति से प्रभावित होकर देवराज इंद्र ने इसे स्वर्गलोक के नंदनवन में स्थापित किया। मान्यता है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से व्यक्ति के भय और दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुछ पौराणिक कथाओं में ये भी उल्लेख मिलता है कि जब असुर अंधकासुर से युद्ध चल रहा था, तब भगवान शिव और माता पार्वती ने अपनी पुत्री अरण्यानी को सुरक्षा और पालन पोषण के लिए इसी कल्प वृक्ष को सौंप दिया था। इसी वजह से इस वृक्ष को समृद्धि, सुरक्षा और सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में वर्णन है कि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, जिसमें से 2 वनस्पतियां थी, जिसमें एक पारिजात है और एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष जो है तो शास्त्रों में वर्णन है कि इसके पास बैठ के ध्यान लगा के जो मन्नत मांगी जाए वो पूरी होती है। ये मन्नत पूरी करने वाला वृक्ष शास्त्रों में वर्णन किया गया है। केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध ग्रंथों में भी कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। वहाँ इसे समृद्धि और दीर्घायु से जोड़ा गया है। भारत के कई हिस्सों में पुराने पारिजात वृक्षों को भी कल्प वृक्ष का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इसके फल का गूदा यदि हम खा लें तो 24 घंटा हमको भूख प्यास नहीं लगती और इसके बहुत सारे औषधि महत्व। इसके फल में विटामिन सी बहुत ज्यादा पाई जाती है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ में भी कल्प वृक्ष के दुर्लभ वृक्ष मौजूद हैं। बताया जाता है कि कई वर्ष पहले रीवा रियासत के महाराज रघुराज सिंह ने यहाँ तालाब खुदवाए थे और उनकी मेड़ पर कल्प वृक्ष के पौधे लगवाए थे। हमारे प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रेयर है, अति रेयर है। ये हमारे विंध्य क्षेत्र में 3 पेड़ थे गोविंदगढ़ तालाब में, जिसमें से एक गिर चुका, 5 साल पहले टूट गया है। 2 पेड़ आज भी मेरे गोविंदगढ़ में मौजूद है। इसकी उम्र कम से कम 250 से 300 साल पुरानी है। समय के साथ इनकी संख्या कम होती गई और आज यहाँ केवल 3 कल्प वृक्ष ही बचे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के बावजूद स्थानीय लोगों को इन वृक्षों की असली पहचान और महत्व के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसी कारण यह अमूल्य धरोहर धीरे धीरे उपेक्षा का शिकार हो रही है। जरूरत है कि इस दुर्लभ और पौराणिक महत्व वाले कल्प वृक्ष के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस धरोहर को देख और समझ सके। तो आपने देखी कल्प वृक्ष की यह अनोखी कहानी। इसके बारे में एक लोक मान्यता और ये भी है कि हर पूर्णमासी के दिन अगर कल्प वृक्ष से आप कोई मन्नत मांगते हैं, इसके दर्शन करने पहुंचते हैं, तो आपकी वह मान्यता निश्चित ही पूरी होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों को देखने के लिए और जानने के लिए जुड़े रहिए द बघेली से।